वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द एके डिप्लोमा क्लासेस। तो बेसिकली ये वीडियो बिल्डिंग सर्वेइंग का लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 8। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि चेन सर्वे क्या होता है और चेन सर्वे का प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, चेन सर्वे हम बताए थे कि किसी भी दो पॉइंट मतलब किसी भी पॉइंट को मेजर करने के लिए, दो पॉइंट को मेजर करने के लिए हम लोग चेन या टेप का यूज करते हैं। ठीक है, और उसमें सिर्फ लीनियर मेजरमेंट लिया जाता है। लीनियर मेजरमेंट को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? चेन और टेप। उसका प्रिंसिपल समझे थे कि किसी भी एरिया का जब हम लोग सर्वे करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे के अंतर्गत उस वो मतलब उसमें बताया गया है कि किसी भी एरिया को सर्वे करने के लिए हम लोग को उस एरिया को नंबर ऑफ कनेक्टेड ट्रायंगल्स में डिवाइड करके सर्वे करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर हम लोग एरिया को ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देंगे तो एरर्स कम हो जाएगा, एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे और सिर्फ चेन की मदद से अगर करेंगे तो एरर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे के अंतर्गत यही बोला गया है कि किसी भी एरिया को सर्वे करने के लिए हम लोग उस एरिया को, जिस भी एरिया को सर्वे करना है, ठीक है, उसको हम लोग नंबर ऑफ कनेक्टेड ट्रायंगल्स में डिवाइड करके सर्वे किया जाता है। ठीक है, ये था और उस होल प्रोसेस को बोला जाता था चेन ट्रायंगुलेशन। ठीक है, तो आज का लेक्चर है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर चेन सर्विंग। देखिए, चेन सर्वे तो हम लोग कर लिए, मतलब जान गए कि चेन सर्वे किसे कहते हैं और कैसे करना है। लेकिन चेन सर्वे करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जैसे कि पहला तो चेन यूज होता है, दूसरा टेप यूज होता है, उसके बाद भी यूज होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ चेन और टेप यूज होता है, रेंजिंग रॉड यूज होता है, प्लम बॉब यूज होता है, एरो यूज होता है, पेक्स यूज होता है। सबके बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है चेन। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है चेन। चेन क्या होता है? चेन तो आप लोग पता होगा, कुछ इस तरह का होता है, दोनों तरफ ब्रास हैंडल लगा होता है। देखिए इस फिगर को देख कर समझते हैं। देखिए चेन में क्या होता है कि देखिए दोनों तरफ, ये जो इधर और इधर ब्रास हैंडल होता है। ब्रास हैंडल कहने को होता है कि ब्रास का हैंडल होता है। हैंडल कुछ पकड़ने वाला रहना चाहिए ना। ये चेन सर में मतलब चेन है, ठीक है, तो उसको कुछ पकड़ने के लिए रहना चाहिए ना, तो इसीलिए हैंडल लगा रहता है ब्रास का। लेकिन चेन सर्वे में जो जो हैंडल है उसका भी लेंथ मतलब लिया जाता है। कहने का मतलब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि चेन लेंथ कितना होता है, तो देखिए एक ब्रास हैंडल से यहाँ से और दूसरे ब्रास हैंडल के लास्ट तक, मतलब कि ब्रास हैंडल को भी इंक्लूड कर लेते हैं चेन लेंथ में। ठीक है, ये याद रखिएगा, हम लोग कभी भी जो चेन लेंथ लेते हैं वो एकदम ब्रास हैंडल के कॉर्नर से एकदम इधर से लिया जाता है और इसके एकदम लास्ट तक। ऐसा नहीं कि हम यहाँ से लेंगे या यहाँ से लेंगे, ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग ब्रास हैंडल को इंक्लूड करते हैं। देखिए चेन में बेसिकली होता क्या क्या है, अच्छे से समझिएगा और एकदम एक एक चीज एकदम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए ये तो हम बता दिए ब्रास हैंडल। अब देखिए इसके बाद जो होता है ये इससे कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये कनेक्ट, और ये जो गोल्ड आपको दिख रहा है, ठीक है, ये होता है सर्कुलर ब्रास रिंग। ये क्यों देते हैं, मतलब ये क्यों उसमें रहता है? क्योंकि एक लिंक को, देखिए इसको लिंक बोला जाता है। ये जो ऐसे यहाँ से मुड़ा, यहाँ से इसमें जो फंसा, तो देखिए इसको बोला जाता है लिंक। सॉरी, ये जितने भी है, ये लिंक, ये लिंक, ये लिंक, ये जितने भी, मतलब कहने का मतलब कि एक रिंग में जो फंसा हुआ है और दूसरे रिंग में जो फंसा हुआ है, ये पूरे को बोला जाता है लिंक। ठीक है, मतलब कि ये देखिए ये लिंक हो गया, यहाँ से लेके ये लिंक हो गया, इसको बोला जाता है लिंक। ये जो गोल जो आपको दिख रहा होगा जिसमें जो लिंक जो फंसा हुआ रहता है उसको बोला जाता है सर्कुलर ब्रास रिंग। सर्कुलर ब्रास रिंग, ये सब देखिए ध्यान से समझिएगा। आपको ये पता रहना चाहिए कि लिंक क्या होता है, सर्कुलर ब्रास रिंग क्या होता है, टैलिस क्या होता है। ये जो है वो आपको, मतलब कि जब हम लोग चेन के टाइप्स अभी पढ़ेंगे तो उसमें काम देगा, कि आपको समझने में काम देगा कि लिंक्स क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि चेन मतलब चेन है, मैट्रिक चेन है, गणतस्थ चेन अभी पढ़ाएंगे, तो गणतस्थ चेन में लिंक की संख्या, तो आपको पता रहना चाहिए कि लिंक क्या होता है। तो लिंक जो होता है, देखिए एक लिंक यहाँ से, देखिए ये जो है यहाँ से गया और इसमें जो यहाँ तक ये हुआ लिंक। ठीक है, इसको लिंक बोला जाता है। इसको बोला जाता है सर्कुलर लिंक और इसको बोला जाता है टैली। ठीक है, ये जो है वो टैली है, टैली।
ये सब तो पता लग गया कि लिंक जो है वो सर्कुलर ब्रास रिंग में एक साइड होता है फंसा और दूसरी साइड में भी फंसा, इसको बोला जाता है लिंक। और सर्कुलर ब्रास रिंग, देखिए सर्कुलर ब्रास रिंग जो है वो हर एक मीटर पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो ये गोल टाइप का आपको दिख रहा है वो हर एक मीटर पे प्रोवाइड किया जाता है। और जो ये टैली आपको दिख रहा होगा, ठीक है, टैली, तो टैली को क्यों प्रोवाइड करते हैं? अभी तक आपने अगर कॉलेज में आपके पढ़ाई हुआ होगा तो अगर सर बताए होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बताया तो समझ लीजिए टैली का क्या काम क्या होता है। ये तो हमको पता लग गया कि ये जो रिंग्स होता है वो एक सर्कुलर रिंग में फंसा रहता है और दूसरे सर्कुलर रिंग इसके एंड में फंसा रहता है, ठीक है। ये तो ठीक है, ये सब का काम है, लेकिन ये हैंडल का भी काम है, दोनों साइड पकड़ने के लिए कुछ चाहिए ना, ठीक है। लेकिन ये टैली का काम क्या है? आप पूछेंगे सर टैली का क्या काम क्या है, ठीक है। अगर आपसे कोई सर ही पूछ दिए कि सर बताओ कि टैली का काम क्या है, तो देखिए टैली जो होता है वो हर पाँच मीटर पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आई रिपीट, टैली जो है वो हर 5-5 मीटर पे प्रोवाइड किया जाता है। क्यों क्यों प्रोवाइड किया जाता है? देखिए ये जो है वो 5-5 मीटर, कहने का मतलब देखिए यहाँ तक टैली है ना, तो ये 5-5 मीटर पे प्रोवाइड करते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया ये 5 मीटर, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ 5 मीटर। अच्छा एक डिफरेंस दिख रहा है आपको, ठीक है, एक डिफरेंस दिख रहा है। देखिए ये जो टैली है, ठीक है, ये जो टैली है कुछ अलग शेप का है, ये जो टैली है वो अलग शेप का है, और ये जो टैली है ये भी टैली है, ठीक है, ये भी टैली है, ये जो टैली है अलग शेप का। क्यों ऐसा क्यों, ठीक है। देखिए अगर ये टैली लगा हुआ है तो आप लोग जान लीजिए कि 5 मीटर कंप्लीट हो गया, मतलब कि 5 मीटर मेजर हो गया। अगर ऐसा टैली लगा हुआ है तो समझ लीजिए कि 10 मीटर। अगर ये है, ये 5 मीटर पे प्रोवाइड करते हैं, ये 10 मीटर पे प्रोवाइड किया जाता है, ये 15 मीटर पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो अगर ये टैली का काम क्या है, इससे जो है वो हम लोग बहुत जल्दी मेजर हो जाता है। करने का मतलब कि हम लोग देख के बता सकते हैं कि हम लोग कितना जो है डिस्टेंस मेजर किए। मान लीजिए कि हम लोग मेजर किए, ये टैली प्रोवाइड किया, ये टैली है यहाँ पर प्रोवाइड है, तो आप लोग देख के समझ जाइए कि ये जो है 5 मीटर मेजर हो चुका है, ठीक है। अगर टैली ऐसा देखिए इस शेप का आए, देखिए ये शेप और ये शेप डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसा ही होता है चेन में। तो ये जो अगर आ गया तो समझ लीजिए कि आपका 10 मीटर जो है वो मेजर हो गया, और अगर ऐसा शेप आ गया तो समझ लीजिए कि 15 मीटर मेजर हो गया। बेसिकली चेन का जो लेंथ होता है, मतलब कितने साइज में अवेलेबल होता है, तो देखिए 20 मीटर का चेन होता है और 30 मीटर का चेन होता है, ठीक है। मार्केट में दो ही चैन अवेलेबल है, 20 मीटर का चैन और 30 मीटर का चैन। 20 मीटर के चैन में अभी बताएंगे कितने लिंक्स होते हैं, और 30 मीटर के वैसे बेसिकली याद कर लीजिए कि 20 मीटर के चैन में 100 लिंक्स होते हैं और 30 मीटर के चैन में 150 लिंक्स होते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि चेन है क्या, ठीक है। वैसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए हैं एक एक चीज को। अगर आपको किसी चीज में दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, देखिए इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रास हैंडल, ठीक है, रिंग्स या ब्रास रिंग्स, लिंक्स, टैलीज ईटीसी, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है किसका? तो देखिए ब्रास हैंडल का, रिंग्स का, टैलीज का और लिंक का, ठीक है। इसको मतलब मिला के चेन बनाया गया है, तो ये क्या हुआ? कॉम्बिनेशन हुआ ना, ठीक है। अगला देखिए इट इज यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। वैसे तो हम लोग को पता ही है कि चेन का जो यूज होता है दो पॉइंट्स को मेजर करने के लिए, या तो टेप का जो यूज होता है वो दो पॉइंट्स का मेजर करने के लिए, क्या मेजर करने के लिए, तो लीनियर मेजरमेंट को मेजर करने के लिए हम लोग चेन और टेप का यूज करते हैं। वैसे इसमें चेन है तो चेन से ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चेन समझ में आ गया होगा। इस फिगर को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और उसके साथ ये जो नीचे है लिखा हुआ उसको नोट डाउन कर लीजिए, और बाकी तो हम समझाने के लिए किए हैं, ठीक है, उसको नोट डाउन नहीं कीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि चेन का कुछ टाइप्स होगा, ठीक है। चेन का कुछ टाइप्स होगा ना, देखिए चेन का 4 टाइप्स होता है, चारों टाइप्स का साइज अलग अलग होता है, इसमें लिंक्स अलग अलग होते हैं, उसमें जो है एक लिंक की लंबाई वो अलग अलग होती है। सब समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।
ठीक है, तो आइए देखते हैं कि चेन्स का टाइप्स होता है। देखिए पहला टाइप्स है मैट्रिक चैन, उसके बाद गंटस चैन, रेवेन्यू चैन, इंजीनियर्स चैन, सबके बारे में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि मैट्रिक चैन क्या है। ठीक है, मतलब कि मैट्रिक चैन में लिंक कितना होता है और ये किस किस साइज में अवेलेबल होता है, एक लिंक की लंबाई कितनी होती है, यही सब मेन है। ठीक है, इसमें यही सब मेन आपको याद रखना है और आपको यही इसी से ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, बताएंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, देखिए मैट्रिक चैन इट इज अवेलेबल इन 20 मीटर एंड 30 मीटर चैन। कहने का मतलब कि जो मैट्रिक चैन है वो 20 मीटर या तो 30 मीटर में अवेलेबल होता है। अगर आप मार्केट में जाएंगे मैट्रिक चैन को लेने तो आपको या तो 20 मीटर का मिलेगा, नहीं तो 30 मीटर का मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 20 मीटर चैन, पहला है 20 मीटर चैन में नंबर ऑफ लिंक्स। ठीक है, जो 20 मीटर का जो चैन होता है, जो मैट्रिक चैन का दो साइज अवेलेबल है, एक 20 मीटर एक 30 मीटर। तो जो 20 मीटर का जो चैन है वो उसमें जो नंबर ऑफ लिंक्स, कहने का मतलब कि लिंक की संख्या कितनी होती है, तो 100 होती है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स जो होता है 20 मीटर के चैन में 100 लिंक्स होता है और 30 मीटर के चैन में नंबर ऑफ लिंक्स 150 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 20 मीटर के चैन में 100 लिंक्स होता है, 30 मीटर के चैन में 150 लिंक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि 20 मीटर के चैन में एक लिंक के, देखिए ये तो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स है। ठीक है, तो 20 मीटर के चैन में एक लिंक्स का लेंथ कितना होता है, लंबाई कितना होता है 20 मीटर के चैन में। और या तो पूछ सकता है कि एक 30 मीटर के चैन में एक लिंक की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, मतलब कि इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है और पूछ भी सकता है। ठीक है, तो इसको आपको ऑब्जेक्टिव में याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में श्योर ही आ सकता है। ठीक है, ये दोनों में से एक जरूर आएगा। देखिए टू फाइंड लेंथ ऑफ वन लिंक्स फॉर 20 मीटर चैन, 20 मीटर के चैन में एक लिंक की लंबाई कितनी होती है, कैसे कैसे पता करें अगर हम लोग को याद नहीं है तो उसका कैसे हम लोग बनाते हैं। देखिए एक लिंक्स बराबर जो भी जितना मीटर के चैन है उसको ऊपर रखेंगे और 20 मीटर के चैन में ये तो आपको पता है कितना लिंक्स होता है 100, तो डिवाइडेड बाय 100, 20 बाय 100, तो आया मेरा 0.20 मीटर। अगर मीटर में पूछे तो 0.20 मीटर और या तो सेंटीमीटर में पूछे तो एक लिंक की लंबाई 20 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा, एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इतना मीटर बराबर 100 से गुना करके तो इतना आ जाएगा, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो एक 20 मीटर के चैन में एक लिंक की लंबाई कितनी होती है 20 सेंटीमीटर, अगर मीटर में पूछे तो 0.20 मीटर। ठीक है, अब देखिए एक 30 मीटर के चैन में एक लिंक की लंबाई कितनी होती है, तो सिंपल सा वही चीज, जितना मीटर का चैन है उसको ऊपर रखेंगे, उसमें लिंक्स की संख्या कितनी होती है उसको नीचे रख देंगे। देखिए एक लिंक कितना मीटर का चैन है 30 मीटर का, कितना लिंक्स होता है 150, तो 30 बाई 150, तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 0.20 मीटर, ये भी उतना ही आएगा एकदम सेम। ठीक है, इसको भी काटेंगे तो इतना ही आएगा। इसमें भी एक लिंक की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है, इसमें भी एक लिंक की लंबाई 20 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बताते हैं कि गंटस चैन क्या होता है, रेवेन्यू चैन और इंजीनियर चैन क्या होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट बताते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इंजीनियर चैन, गंटस चैन और रेवेन्यू चैन। ठीक है, देखिए इसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आप लोग ऐसे नहीं लिखिएगा, आप इसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे कि देखिए जैसे कि इंजीनियर चैन का लेंथ है 100 फीट, तो आप लोग लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ इंजीनियर चैन इज 100 फीट। ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ लिंक्स 100 लिंक। ठीक है, तो नंबर ऑफ लिंक्स इन इंजीनियर चैन, मतलब कि नंबर ऑफ लिंक्स इन इंजीनियर चैन इज 100। ठीक है, उसके बाद एक लिंक की लंबाई। ठीक है, लिख सकते हैं कि इन इंजीनियर चैन लेंथ ऑफ वन लिंक्स, ठीक है, लेंथ ऑफ वन लिंक्स इज 1 फीट। ठीक है, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अपने कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको सिर्फ याद रख लेना है कि उसमें उसका लेंथ कितना होता है, जो भी चैन है उसका लेंथ कितना होता है, उसमें लिंक की टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने होते हैं, एक लिंक्स की लंबाई आपको निकालने आ गया है, ये हम बता चुके हैं अभी तुरंत। ठीक है, सही समझते हैं इंजीनियर चैन क्या है। देखिए लेंथ जो होता है वो 100 फीट होता है, इंजीनियर चैन का बात हो रहा है। ठीक है, इंजीनियर चैन, मैट्रिक चैन का अभी हम बताएं
कि मैट्रिक चैन का कितना लंबाई होता है, उसका कितना और उसमें कितने लिंक्स होते हैं, उसमें एक लिंक की लंबाई कितनी होती है बता चुके हैं, और कितने साइज में अवेलेबल है। देखिए इंजीनियर्स चैन नंबर ऑफ लिंक्स 100 लिंक्स। इंजीनियर्स चैन में टोटल नंबर ऑफ लिंक्स जो होता है वो 100 होता है और एक लिंक की लंबाई 1 फीट होता है, ठीक है, एक लिंक की लंबाई 1 फीट होता है। तो कैसे 1 फीट आया, तो देखिए टोटल मतलब कि जो भी इंजीनियर्स चैन का जितना भी लेंथ होगा वो ऊपर रखेंगे और जितना नंबर ऑफ लिंक्स होगा टोटल नंबर ऑफ लिंक्स वो नीचे रखेंगे, डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 1 फीट, ठीक है, सिंपल सा। अब ये देखिए गंटर चैन, इसमें लेंथ जो होता है गंटर चैन का लेंथ, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ गंटर चैन, तो आप लोगों को बताना है लेंथ ऑफ गंटर चैन इज कितना 66 फीट 66 फीट, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि इन गंटर चैन हाउ मेनी लिंक्स टोटल या टोटल नंबर ऑफ लिंक्स इज, तो आपको बोलना है कि द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स इन गंटर चैन इज 100, ठीक है। तो गंटर चैन में कुल टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितना होता है, टोटल लिंक्स कितना होता है 100। एक लिंक की लंबाई क्या कैसे करेंगे, तो लेंथ ऊपर रखेंगे नंबर ऑफ लिंक्स नीचे रखेंगे डिवाइड देंगे, आ गया आपका 0.66, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है नेक्स्ट है रेवेन्यू चैन, लेंथ होता है 33 फीट, लिंक्स टोटल नंबर ऑफ लिंक्स होता है 16। रेवेन्यू चैन आपको याद रखना है कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स होता है वो ओनली 16 होता है और इसका जो लेंथ होता है वो 33 फीट होता है। अगर हम लोग एक लिंक की लंबाई निकाले तो टोटल नंबर ऑफ लेंथ बाई टोटल नंबर ऑफ लिंक्स रख देंगे, कहने का मतलब कि 33/16। तो अगर हम लोग निकालेंगे तो इतना, इसको डिवाइड करके जितना आया वो आंसर हो गया, देखो एक लिंक की लंबाई हो गया रेवेन्यू चैन का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट यूनिट में मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टेप के बारे में, ठीक है। टेप मतलब कि दूसरा इंस्ट्रूमेंट है किसका, चेन सर्वे करने का दूसरा इंस्ट्रूमेंट है टेप। तो टेप के बारे में पढ़ेंगे, टेप के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। 4 टाइप के टाइप्स होते हैं, इन्वार टेप, स्टील टेप, मेटेलिक टेप और होता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेप के बारे में पढ़ेंगे, रेंजिंग रॉड के बारे में पढ़ेंगे, पेग्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लम बॉब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और एरो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसको कहाँ कहाँ यूज होता है ये सारे का सारा विथ फिगर के साथ समझेंगे कि उसको कैसा दिखता है और उसका मतलब कि प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।